गुड मॉर्निंग साथियों। आइए हम साइंस के सेशन में, अगले सेशन में पीवाईक्यू के सेशन में आप लोग का स्वागत है। आइए, कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे, यहाँ से नया क्वेश्चन आगे न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे और क्वेश्चन आर करते चलेंगे। देखिए, पहला उन्होंने पूछा अवतल दर्पण के फिल इन द ब्लैंक्स के समानांतर प्रकाश पुंज परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। आपको पता होना चाहिए कि जो अवतल दर्पण होता है ना, कुछ अवतल दर्पण जो कुछ होता है ना, कुछ इस तरीके से इमेज बनाता है। देखिए, थोड़ा सा अवतल दर्पण के बारे में बता दे रहे हैं, इसके बाद चलता है। अवतल दर्पण कुछ इस तरीके का होता है। ये ओपेक सरफेस मान लीजिए किसी तरीके का, इससे एक मुख्य फोकस गुजरा रहता है, मेन एक्सिस गुजरा होता है, जिसको मुख्य अक्ष कहते हैं। इसके मुख्य पॉइंट पे पी होते हैं, यहाँ पे एफ होते हैं और यहाँ पे सी होता है, यानी सी कहने का मतलब कि वक्रता केंद्र, और यहाँ पे अनंत बिंदु होता है। ठीक है, तो जब आप प्रकाश को इसके पैरेलल में, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं, मेन एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेन एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, मेन एक्सिस होता है, मुख्य अक्ष होता है। तो जब प्रकाश को आप मुख्य अक्ष के मेन एक्सिस से गुजारेंगे इस तरीके से, तो हमेशा ये फोकस की ओर गमन करेगा। इस तरीके से आप किसी जगह से गुजारिए, आप इस तरीके से यहाँ से गुजारिए, तो इस तरीके से गुजरेगा, इस तरीके से। समझ पा रहे हैं? तो वही पूछ रहा है वो कि अवतल दर्पण के समानांतर प्रकाश के परावर्तन के जो मुख्य फोकस से कब गुजरेगा, तो मुख्य फोकस से तभी वो गुजरेगा कि जब उसको हम कहाँ रखेंगे, मुख्य अक्ष के पे रखेंगे। मुख्य अक्ष पे, जब अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष कौन सा है? मेन एक्सिस के जब समानांतर से जब आप गुजारेंगे ना, तो ही वो प्रकाश कहाँ से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। अब मान लीजिए आप इधर से गुजार दीजिएगा, तो इधर से आपका मेन फोकस पे नहीं गुजरेगा, वो लाइट आएगा दूसरी जगह टकरा के चला जाएगा। तो आप जब भी मेन एक्सिस के पैरेलल, पैरेलल कहने का मतलब समझ रहे हैं? पैरेलल लाइन हम उसको बोलते हैं जो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करते हैं, जाते रहेंगे, केवल एक दूसरे को कभी नहीं कट करते, अनंत दूरी पे वो कट करते हैं। तो आप यहाँ याद रखिए कि जो मेन एक्सिस के जब पैरेलल करने का मतलब समानांतर, जब मेन एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष के पैरेलल आप किसी भी लाइट को प्रकाशित करेंगे, तो उसका जो प्रतिबिंब होगा ना, वो फोकस पे जाके क्या करेगा? मिलेगा। आप यहाँ से पैरेलल बनाइए, यहाँ से पैरेलल बनाइए, किसी जगह से पैरेलल बनाइए, ठीक है, वो इस तरीके से फोकस पे ही जाके गुजरेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लगाएंगे? ये मुख्य अक्ष लगाएंगे। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश पुंज परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। क्या लगाएंगे? मुख्य अक्ष। समझ आया? आगे चलिए। अब उन्होंने बोला है कि 1 सेंटीमीटर आकार वाले किसी वस्तु को एक 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब बताइए और इसकी ऊंचाई बताइए क्या होगा। हम पिछले क्लास में बताए थे कि जो फोकस होता है ना, अवतल दर्पण हो या लेंस हो, उसको हमेशा क्या रखते हैं? निगेटिव लेते हैं। क्या लेते हैं? निगेटिव। लेकिन जब हमारा फोकस उत्तल का हो, किसका हो? उत्तल का जब हो, उत्तल दर्पण हो या फिर लेंस हो, उसमें हम क्या लगाएंगे? उसमें फोकस हम क्या लगाएंगे? पॉजिटिव लगाएंगे। ठीक है, यू हमेशा जो वस्तु को जब रखा जाता है, तो यू हमेशा क्या रहता है? निगेटिव में रहता है, हमेशा निगेटिव रहेगा। ठीक है, समझ पा रहे चीज कि समझाएं? जैसा देखिए, ये तो आप लिख लीजिए साइड में, कॉपी में अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए, इसके बाद हम आपको बताते हैं आगे। जैसे मान लीजिए एक अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है ना जी, इसका जब मेन एक्सिस अब इससे आप गुजारेंगे ना इस तरीके से, तो ये हो गया पोल, यहाँ हो गया फोकस, यहाँ हो गया हमारा वक्रता केंद्र, और यहाँ हो गया हमारा अनंत की दूरी। यहां से यहां तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं ना। और जो फोकस होता है
और त्रिज्या का आधा होता है, ठीक है, r/2 होता है। ये चीजें पता है? नहीं पता है? तो F = r/2 होता है, इसको लिख लीजिए। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट की इस साइड में रखेंगे ऑब्जेक्ट को ना, तो ये हमेशा निगेटिव ऑब्जेक्ट बनाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमेशा निगेटिव में लेते हैं। इसका क्रांतीय प्रॉपर्टी कहता है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को बाईं तरफ रख रहे हैं, इस तरफ अगर आप रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब निगेटिव होगा। सॉरी, आप जब ये ऑब्जेक्ट को इधर रखेंगे तो उसका साइन निगेटिव लेंगे, जब प्रतिबिंब इधर बनेगा तो पॉजिटिव होगा। प्रतिबिंब हमेशा इधर बनेगा तो क्या होगा? वो पॉजिटिव होगा। पैरेलल दिशा में अगर आप इसका लंबवत रखते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट को यहां रखते हैं, इसके परपेंडिकुलर लंबवत, तो ऑब्जेक्ट हमारा पॉजिटिव होगा। लेकिन जब नीचे की ओर आप रखेंगे परपेंडिकुलर, तो ये आपका निगेटिव बनाएगा। क्या बनाएगा? निगेटिव बनाएगा। क्या बनाएगा? निगेटिव बनाएगा। तो एक क्रांतीय प्रॉपर्टी है, जहां आपको लगेगा हम वहां बताते चलेंगे। आइए अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब बताइए, 1 सेंटीमीटर आकार वाली वस्तु को, यानी 1 सेंटीमीटर आकार क्या देके रखा है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखा है। क्या देके रखा है? 1 सेंटीमीटर देके रखा है ना। इसकी 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी कि 16 सेंटीमीटर क्या देके रखा है? फोकस दूरी देके रखा है। लेकिन दर्पण कैसा है? अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में क्या लेते हैं? निगेटिव या पॉजिटिव? निगेटिव लेते हैं। तो माइनस यहाँ क्या हो जाएगा? 16। बोलता है सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया। क्या रखा गया है? वस्तु को रखा गया है। तो हमारा u क्या होगा? माइनस का 24 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लेंगे? तो ऑब्जेक्ट को हम इस साइड में रख रहे हैं, इसलिए माइनस लेंगे, ठीक है। तो हमारा दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f = 1/v + 1/u। ये दर्पण सूत्र होता है ना। अब हमको यहां से क्या निकालना? पहले तो v निकालेंगे। तो v निकालने के लिए क्या करेंगे? 1/v = 1/f - 1/u। कोई दिक्कत है? इधर ले आए जी इसको। ये 1/f है, माइनस इधर प्लस का था, इधर आने के बाद माइनस में हो जाएगा। तो 1/v निकालने के लिए क्या करेंगे? 1/f यानी 1/-16, और ये -24 है, तो यहाँ पे जाने के बाद +24 बन जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। अब इसको जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 48 -3 प्लस का 2 क्या बनेगा? -1/48, यानी कि v हमारा क्या आ गया? माइनस का 48 आ गया। 16 × 48 तो -3 होगा ना, और 24 दूनी 48 प्लस का 2 होगा। -3 में से 2 रुपया घटाएंगे, क्या बचेगा? -1 बचेगा। अरे 3 रुपया दुकान में कर्जा है, आपके पास 2 रुपया, तो जाके दीजिए, 1 रुपया कर्जे में न रह जाइएगा। तो माइनस का 1/48 हो गया, यानी v का वैल्यू कितना आ गया? माइनस का 48। अब हमारा निकालने के लिए क्या बोल रहा है? निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? तो बताइए, हम आवर्धन क्षमता = मैग्निफिकेशन = जानते हैं कि हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट = -v/u, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले होते हैं। अब यहां से हम निकालेंगे कि हाइट ऑफ इमेज क्या लेके रखा है। हाइट ऑफ इमेज हमें निकालना है, प्रतिबिंब निकालना है। तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देके रखा है 1 सेंटीमीटर दिया है ना। -v और -v क्या हो जाएगा? प्लस का v होगा बटे माइनस का 24, -24 कहां से आ रहा है? माइनस का u। कोई दिक्कत है? इसको काट दीजिए तो क्या बनेगा? -2 बनेगा। इसको जब गुना करेंगे क्रॉस मल्टी तो क्या बनेगा? -2 सेंटीमीटर आएगा। अरे इसको क्रॉस मल्टी गुना कीजिएगा। जब यहां 24 दूनी 48 और 2 1 से गुना कीजिएगा तो -2 आएगा। तो -2 हमारा क्या दिखा रहा है? अब यहां पे याद रखिए कि माइनस कहने का मतलब कि प्रतिबिंब कैसा बना रहा होगा? वास्तविक एवं उल्टा। माइनस प्रतिबिंब दिखाना, प्लस का प्रतिबिंब दिखाना। प्लस हमेशा प्रतिबिंब आभासी और कैसा प्रतिबिंब दिखाता है?
सीधा प्रतिबिंब दिखाता है, जबकि निगेटिव जो साइन दिखाता है वो उल्टा प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब दिखाता है। तो यहां से तो कंफर्म हो गया कि हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, तो सीधा तो आंसर होगा नहीं। और इमेज जो बनता है ना वो माइनस में नहीं होता है, हमेशा उसको पॉजिटिव में लेते हैं, तो आप इसको पॉजिटिव में इमेज ले लीजिए। आप इमेज के बारे में सुने हैं कि -2 में मेरा इमेज आता है, -4 में मेरा इमेज आता है, ऐसा सुने हैं? नहीं होता है। तो इमेज हमेशा पॉजिटिव में होता है, इसलिए आप इसको आंसर लगा दीजिए कि प्रतिबिंब बनाएगा उल्टा और 2 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब बनाएगा, यानी इसकी जो ऊंचाई होगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होगी वो कितना सेंटीमीटर होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। हाँ, ये आपका 24 है जी, जब 16 और 24 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इसको जोड़, भिन्न का जोड़ नहीं आता है क्या, तो -16 प्लस दो भिन्न का जोड़ निकालेंगे ना तो -48 होगा ना, समझ पाए? देखिए हम एक बार शॉर्ट से फिर से बता देते क्या किए इसमें। हम पहले उन्होंने प्रतिबिंब का आकार देके रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देके रखा है, उसने माइनस का एफ वैल्यू देके रखा है, यानी कि अवतल दर्पण में जो फोकस होता है वो माइनस का होता है, तो -16 ले लिए। यू उन्होंने देके रखा है कितना, माइनस का 24 देके रखा है, इसलिए माइनस किस लिए लिया, क्योंकि प्रतिबिंब जो हम बीम रखते हैं ना या ऑब्जेक्ट रखते हैं उसका यू हमेशा निगेटिव होता है, ये -24 ले लिए। अब हम यहाँ से भी निकालिए तो भी हमारा -48 आया ना। अब यहाँ से मैग्निफिकेशन इक्वल टू जानते हैं कि हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u होता है। अब हाइट ऑफ इमेज हमको निकालना था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देके रखा था, तो वह 1 सेंटीमीटर क्या देके रखा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब -48 और -48 करेंगे तो +48 बन जाएगा, +48 को -24 से भाग करेंगे तो क्या बनेगा, -2। अब जब -2 का गुना 1 के साथ करेंगे तो -2 बनेगा। माइनस यहाँ प्रकृति इस चीज को दिखा रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है। अगर यहाँ पॉजिटिव का आता ना तो प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता। ठीक है, कौन कौन सा, इसको तो काट दिया -2 से, और इसको 24 दूनी 48 -2 लिखे है जी। हाँ 24 दूनी 48 लिखे है, -2 है, ठीक है। तो माइनस आएगा तो प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक बनाएगा, और प्लस का अगर आता तो आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता। और इसका हाइट इमेज का कितना होगा, 2 सेंटीमीटर का। आगे क्वेश्चन चलिए, बोलता है प्रकाशीय उपकरण एक्स है, फोकस दूरी -30 सेंटीमीटर है, एक्स क्या हो सकता है बताइए। फोकस दूरी क्या देके रखा है, -30 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी -30 सेंटीमीटर देके रखा है। अब बताइए माइनस किसका होता है फोकस, या तो अवतल दर्पण हो या तो अवतल लेंस हो, उसी में फोकस दूरी माइनस हो सकता है। बोले थे ना जी कि अवतल दर्पण हो या फिर लेंस हो, अवतल दर्पण हो या लेंस हो, उसका निगेटिव हमेशा होता है क्या चीज, फोकस होता है ना चीज। तो हमारे यहाँ क्या लगाएंगे, या तो अवतल लेंस या तो अवतल दर्पण, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा बी आंसर होगा ना, कि या तो अवतल लेंस हो सकता है या तो अवतल दर्पण हो सकता है, उसी का फोकस दूरी क्या हो सकता है, -30 हो सकता है। आगे चलिए, बोलता है दर्पण सूत्र के अनुसार बोलिए दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होगी, बताइए क्या होता है दर्पण सूत्र, 1/f = 1/v + 1/u होता है। जब ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, u भी हो जाएगा, दोनों का एलसीएम ले लिए, तो v को जब भाग करेंगे u से तो क्या बनेगा, ये u बनेगा, u + v बनेगा, यानी 1/f = हम इसको ए भी लिख सकते हैं। देखिए कहा ऐसे लिखा है, u + v/ub, u + v/ub, u + v/ub, ठीक है, ठीक है ना जी। तो u + v वाला हो जाएगा यहां से, u + v कहाँ है, u + v ये है ना, तो हम बी आंसर लगाएंगे, कोई दिक्कत है। आगे चलिए, बोलता है 2 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब बताइए ये किसका पूछा है, उत्तल दर्पण का पूछा है, तो F = क्या होता है, R/2, R क्या देके रखा है,
आर निकालना है हमको, आर ही निकालना है ना जी। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2f होगा। अब एफ का वैल्यू क्या लेके रखा है, 2 देके रखा है, 4 मीटर आंसर होगा। 4 मीटर आंसर लगाइए और आगे बढ़ जाइए। कोई तकलीफ है इन्हें जी, समझ आ रहा है। आगे नंबर है, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की पुंज क्या होगी। तो बताइए उत्तल दर्पण कहां, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश का पुंज कहां अभिसारित होता है, बताइए। फोकस पे अभिसारित होता है, ये भी तो फोकस पे ना अभिसारित होता है जी। हाँ, तो फोकस हो जाएगा। उत्तल दर्पण का इमेज कुछ इस तरीके से बनता है, ये मुख्य फोकस हो गया, ये पोल हो गया, इसका इमेज इधर बनता है। जब ये प्रकाश इस तरीके से कुछ टकराता है तो इस तरीके यहां से बनता है, इस तरीके से। लेकिन ये भी फोकस पे ही क्या होता है, बनता है, ठीक ना। तो ए पर अभिसारित होता है, ठीक है। आगे चलिए, बोलता है अवतल दर्पण के सामने फिल इन द ब्लैंक रखी वस्तु अनंत पर एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब कहां बनाता है। अब देखिए प्रतिबिंब बनाने के लिए पूछ दिया कि प्रतिबिंब हम कहां रखेंगे कि उसका प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, अनंत बनाएगा। अनंत भी बनाना होगा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब में बनाता है, ठीक है। और किस में, तो अवतल दर्पण में। तो आइए हम एक ट्रिक इसके लिए सिखाते हैं कि इसको हम कैसे निकालते हैं कि दर्पण कहां बनाता है, वस्तु को कहां पे रखेंगे और कैसे बनाता है। आइए देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये मान लीजिए अवतल दर्पण है, ठीक है। कौन सा दर्पण है साथियों, अवतल दर्पण। इससे जुड़ा होता है मुख्य फोकस, माने मुख्य फोकस से क्या होता है, पासेस होता है। इस हिस्से को पोल बोलते हैं। यहां से यहां तक की दूरी को फोकस, यहां से यहां तक की दूरी वक्रता केंद्र, और यहां से यहां दूरी क्या होती है, अनंत होता है। इस स्थिति में हम, और यहां से यहां तो आपको पता है त्रिज्या आर होता है, और आर क्या किसके बराबर होता है, 2f के बराबर होता है ना जी। अब इस स्थिति में हम कहां कहां पे वस्तु को रख सकते हैं, देखिए हम वो आपको बता रहे हैं। तो आप पहला नंबर तो वस्तु को आप यहां रख दीजिए अनंत पे। दूसरा आप इसके दोनों को बीच में रख सकते हैं। तीसरा आप वक्रता केंद्र पे रख सकते हैं। चौथा आप वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख सकते हैं। पांचवा आप फोकस पे रख सकते हैं, और छठा फोकस और पोल के बीच में रख सकते हैं। आप जीरो से समझिएगा क्या रख रहे हैं, हम वस्तु को रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं, वस्तु को रख रहे हैं। और जो ऐसा डिब्बा बना रहे हैं ना, मान लीजिए प्रतिबिंब बना रहा है, ठीक है, समझ पाए। तो जो एक वाला इमेज होता है ना हमारा, थोड़ा और ऊपर बनता जी तो अच्छा रहता। अच्छा देखिए, मिट गया ना, थोड़ा इसको ऊपर करके बनाते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे प्रतिबिंब बनता है। ये पोल, फोकस, वक्रता केंद्र, और ये दूरी अनंत, ठीक है। अब इस वस्तु को हम रख रहे हैं, तो पहला यहां पे रख सकते हैं, या तो आप यहां पे रख दीजिए, या तो यहां पे रख सकते हैं, या तो यहां पे रख सकते हैं, या तो यहां पे, या तो यहां पे रख सकते हैं। आप इससे समझिए कि वस्तु को हम रख रहे हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु की क्या है, दूरी है। जबकि इसको जो हम बना रहे हैं ना, ये मान लीजिए कि प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन रहा है, प्रतिबिंब। तो एक इमेज यहां बन सकता है आपका, दूसरा इमेज यहां बन सकता है, तीसरा इमेज यहां बन सकता है, चौथा इमेज यहां बन सकता है, और पांचवा इमेज यहां बन सकता है। इसमें आप 1 नंबर का इमेज, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का लीजिए। और ये जो छठा प्रतिबिंब बनता है ना, वो दर्पण के पीछे बनता है, और ये सीधा प्रतिबिंब बनता है, ये छठा बनेगा। देखिए अब हम आपको समझा रहे हैं। ये वस्तु को रखा गया है, क्या इसको रखा गया, वस्तु को। अगर आप किसी भी अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु को अगर आप अनंत पे रखेंगे, तो उसका दर्पण कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा।
ये नंबर याद रखिएगा, इससे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अगर किसी भी अवतल दर्पण में, अभी अवतल दर्पण का बता रहे हैं, उत्तल का भी बताएंगे, याद रखिए किसी भी अवतल दर्पण में अगर आप वस्तु को अनंत पे रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, और फोकस पे प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है, और वास्तविक बनेगा, और ये सबसे छोटा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, सबसे छोटा। लेकिन कहां पे वस्तु को रखिएगा, तो अनंत पे। चीज को समझ पा रहे हैं? अगर आप वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखिएगा, ये भी तो बोल सकता है कि हम वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखे हैं, तो उसका इमेज कहां बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। जहां जहां नंबर समान है वहां वहां प्रतिबिंब बनेंगे, याद रखिएगा। अगर आप यहां पे वस्तु को रख रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब यहां बनेगा। आप वस्तु को अगर वक्रता केंद्र पे रखे रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और ये समान आकार का प्रतिबिंब बनाएगा। कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, समान आकार का प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, अगर आप वस्तु को कहां रख रहे हैं, वक्रता केंद्र पर, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, समान आकार का बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। और उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब केवल एक ही जगह पे बनता है, कहां पे, जब आप वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखिएगा तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, और आभासी प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। चीज को समझ पा रहे हैं? तो ये बात याद रखिए। अब उन्होंने एग्जाम में क्या पूछा है कि अवतल दर्पण के सामने कहां पे वस्तु रखें कि उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। तो आप बताइए हम कहां पे वस्तु रखेंगे कि उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। तो हम वस्तु को फोकस पे रखेंगे ना, तो फोकस का प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा है, और ये सबसे बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो हम इसका आंसर क्या लगाएंगे कि फोकस पे। जब वस्तु को आप फोकस पे रखिएगा, इस चीज को अच्छे से समझ जाइए, इसके बाद सारा क्वेश्चन आपका उड़ेगा। आप वस्तु को जहां भी रखिए, अगर अनंत पे रखिएगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखिएगा तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। अगर वस्तु को आप वक्रता केंद्र पे रखिएगा तो समान आकार का प्रतिबिंब और वक्रता केंद्र पर भी प्रतिबिंब बनेगा। जब आप वस्तु को फोकस पे रखिएगा तो आपका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, और सबसे बड़ा बनेगा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब, और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब केवल एक ही जगह पे बनता है, वो है पोल और फोकस के बीच। जब वस्तु को आप रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, और आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसीलिए इसका तो मैग्निफिकेशन एक से बड़ा, एक के बराबर और एक से छोटा होता है। ठीक है, अब इसको भी साइड में लिख लीजिए कि जो अवतल दर्पण का मैग्निफिकेशन होता है ना, आवर्धन क्षमता होता है, वो एक से बड़ा, एक के बराबर और एक से छोटा होता है। ठीक है, आपका तो क्लास YouTube पे अपलोड रहेगा, आप वहां से देख के लिख लीजिएगा। आप यहाँ केवल क्या कीजिए, समझिए। ठीक है, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत है? तो एक चीज याद रखिए, अब इस प्रतिबिंब से हम कहीं भी प्रतिबिंब रख दीजिए, आप हम कहीं भी बता देंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। हम बोल दें कि प्रतिबिंब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रख दिए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। हम बोल दें कि हम वस्तु को पोल और फोकस के बीच में रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनेगा। उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो एक से ज्यादा होगा। मैग्निफिकेशन कहने का मतलब होता है ना कि प्रतिबिंब कितना गुना बना रहा है। अगर बड़ा बना रहा है तो उसका प्रतिबिंब मैग्निफिकेशन बड़ा होगा, प्रतिबिंब छोटा बना रहा है तो मैग्निफिकेशन एक से कम होगा। उसके समान जैसा प्रतिबिंब बना रहा है तो उसके समान प्रतिबिंब मैग्निफिकेशन बराबर एक होगा। तो अवतल दर्पण में मैग्निफिकेशन एक से बड़ा भी होता है, एक के बराबर भी होता है और एक से छोटा भी होता है। तो इस चीज को समझ पाए, आगे चलिए। उन्होंने बोला किसी वस्तु को 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 26 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, मुख्य अक्ष पे रखा गया, इसकी प्रतिबिंब बनेगा। अभी बोल रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कितना के बीच बनेगा। आप बताइए, हमको फोकस दूरी देख रखा है, क्या देख रखा है,
माइनस का 12 अवतल दर्पण है ना, तो फोकस क्या लगाएंगे, -12। वस्तु का दूरी देके रखा है, यानी यू देके रखा, यू क्या रखेंगे, माइनस का 26 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर देके रखा है ना जी। किसी वस्तु का एक फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 26 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पे रखा गया है, तो वस्तु को रखा गया, ठीक है। उनको क्या निकालना है, भी निकालना है। भी निकालने के लिए क्या करते हैं, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u करते हैं। ये चीज समझ पा रहे हैं ना। 1/f लिखिए, माइनस का 16, अब ये -26 है तो यहाँ पर जाने के बाद प्लस का 26 बन जाएगा, इसका माइनस है उसका माइनस प्लस बन जाएगा ना। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, 26 और 16 का एलसीएम कितना होगा, बताइए, एलसीएम निकाल लीजिएगा। 16 और 26 का एलसीएम है जी, क्या करेंगे, 2 से 2 8 16, 2 13 26, बस इससे ज्यादा कटेगा नहीं, गुना कर दीजिए। 8 दूनी 16 गुने 13 कीजिए, 16 गुने 13 कीजिए, 13 छक्का 4 48, और कटेगा नहीं ना किसी से जी, नहीं कटेगा ना। 16 48 4 16 कम 16 4 20, 208 आ जाएगा। क्या लिखेंगे, 208 लिखेंगे, लिखेंगे ना, ठीक है ना जी। अब इसको क्या करेंगे, 16 से भाग कीजिए इसको, 16 कम 16 बचा 4, 16 3 48, 13 बार में कट जाएगा ये। देखिए 16 एकम 16, क्या बचा 4, 16 तिया 48 से माइनस का 13 बना, और 26 से इसको काटिए, 26 से कितना बार में कटेगा, 8 बार में कट जाएगा क्या, 8 छक 48 का 8, हाँ 8 बार में कट जाएगा। अब बताइए माइनस का 13 और प्लस का 8 कितना बनाएगा, माइनस का 5/208 हो गया। अब 208 को 5 से भाग कर दीजिए, 5 चौके 20, 8 5 एकम 5, ये कहीं गलत कर दिया क्या जी हम लोग, कहीं गलत कर दिया लगता है, ये देखते हैं फिर से इसको हम, -12 -26 है ना जी। अच्छा हम यहाँ 16 निकाल रहे हैं तभी तो गलत हो जा रहा है ना, तो यहाँ हो जाएगा 1/, देखिए 1/f माइनस 1/u हो गया, यहाँ -12 है ना जी, और ये प्लस का 1/26 हो गया, और 12 26 का निकालिए, तो 12 26 का निकालेंगे तो क्या बनाएगा, 2 छक 12, 2 13 26 हो गया, गुना कर दीजिए, 12 गुना 13 करेंगे क्या होगा, 12 3 36 के 6, हाथ में 3, 12 कम 12 3, 12 3 36, 6 दूनी 12 गुना 13, 12 3 36 के 6 हाथ में 3, 15, 156 होगा ना जी। हाँ यहाँ क्या लिखेंगे, 156 लिख दीजिए। अब इसको क्या काटिए, तो 12 एकम 12, क्या बचा 3, 12 3 36, माइनस का 13 प्लस 26 से कितना बार में कटेगा, 6 बार में, 6 छक 36, हाँ 6 बार, -13 प्लस का 6 क्या बनाएगा, माइनस का 7/156। अब 156 को 7 से भाग कर दीजिए, 7 दूनी 14, क्या बचा 1, 16, फिर 7 दूनी 14, क्या बचा 2, पॉइंट जाएगा 0, 7 दूनी 14, फिर क्या बचा 6, मान लीजिए कि 22.22 आता होगा भी का वैल्यू, क्या आता होगा 22.2 आता होगा, तो माइनस का तो आता होगा, तो प्रतिबिंब को तो माइनस में नहीं लेते हैं ना, भी माइनस में नहीं लेते हैं, तो माइनस में यानी v इक्वल टू -22/2, तो बताइए किसके किसके बीच स्थिति पे फोकस होगा, तो 12 और 24 के बीच में ही तो आता है -22, हम किसको आंसर लगाएंगे, 12 और 24 के बीच में लगाएंगे, समझ पाए। देखिए यहां से उन्होंने देके रखा एक, और देके रखा है क्या u, हम भी निकाल लिए, भी हमारा आया -22 पॉइंट कुछ करके, तो 22 किसके बीच आएगा, 12 और 24 के बीच में तो ये आएगा, तो हम यहां से आंसर लगाएंगे इसको, ठीक है। गोलीय दर्पण द्वारा प्रवेश, 12 12 24 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
प्रतिबिंब निर्मित करने के लिए फोकल दूरी है, परोक्षता त्रिज्या के लिए सही चिन्ह की प्रॉपर्टी निम्नलिखित में कौन होगी? तो देखिए अगर एफ ऋणात्मक होगा, देखिए एफ इक्वल टू आर बाई टू होता है ना जी, तो अगर एफ ऋणात्मक तो आर भी ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो यहां से आप लगा लीजिए अवतल दर्पण के लिए एफ ऋणात्मक तो आर भी ऋणात्मक होगा, ठीक है, समझ पाए। अगर क्रांतीय प्रॉपर्टी इस तरीके से बनाइए तो जब आप यहां से यहां के दूरी को एफ रखेंगे तो जब एफ ऋणात्मक हो जाएगा तो आर भी तो ऋणात्मक ही हो जाएगा ना वो। तो अवतल दर्पण के लिए एफ भी ऋणात्मक है तो आर भी क्या होगा? ऋणात्मक ही होगा। आगे किसी दिए गए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या -20 सेंटीमीटर, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। किसका दर्पण के लिए पूछ रहा है जी? -2 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर क्या देके रखा है? त्रिज्या। आर इक्वल टू कितना देके रखा है? -20 सेंटीमीटर। एफ इक्वल टू क्या निकालेंगे? आर बाई टू -20/2 क्या बनेगा? -10 सेंटीमीटर। क्या लगाएंगे? -10 सेंटीमीटर लगाएंगे ना, समझ में आ रहा है? आगे चलिए, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस स्थित कहां होता है? तो उत्तल दर्पण में याद रखिए मुख्य फोकस हमेशा दर्पण के पीछे होता है। उसका इस तरीके का इमेज बनाता है जी। इसका मुख्य फोकस जब प्रकाश इधर से टकराता है ना तो इस तरीके से गुजरता है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसका मुख्य फोकस यहाँ होता है, यानी कि दर्पण के पीछे होता है। क्या लगाएंगे? दर्पण के पीछे। और दर्पण के सामने कहां पे होता है मुख्य फोकस? तो अवतल दर्पण में सामने होता है, इस इधर होता है, लेकिन उत्तल दर्पण में दर्पण के क्या होता है? पीछे होता है। आगे चले जी, समझ आ रहा है कि ना? अब देखिए बोलता है निम्न में कौन सा संबंध उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन क्षमता के लिए सही ढंग दिखाता है? तो उत्तल दर्पण में याद रखिए कि प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण में कैसा बनाता है? सीधा, आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए इसकी मैग्निफिकेशन 1 से क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है, दर्पण में। समझ आ गया? आगे क्या करेंगे इसको? m इक्वल टू m-1, अरे सॉरी m ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा हो गया ना जी, 1 से छोटा होता है, सॉरी 1 से बड़ा लिख दिया यार। 1 से बड़ा अवतल में होता है ना, इसमें 1 से छोटा होता है। कहने का मतलब कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा। क्या टिक लगाएंगे? डी। 0 से बड़ा और 1 से छोटा, ठीक है ना, समझ पाए? तो उत्तल दर्पण में मैग्निफिकेशन जो होता है ना 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। ओके, आगे चले। बोलता है किसी वस्तु का अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है, इसका प्रतिबिंब उसी और 18 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी बताइए। अब की बार देखिए क्या देके रखा है? प्रतिबिंब देके रखा है कि उसी और 18 सेंटीमीटर की ओर दूरी पे बन रहा है, ठीक है। और दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। क्या निकालेंगे? एफ पहले निकाले। एफ क्या देके रखा है? -12 देके रखा है ना, और भी देके रखा है। भी क्या देके रखा है? -18। देखिए -18 क्यों लेंगे? क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनाता है? सीधा। सीधा बनाता है? सीधा नहीं बनाता है, उल्टा बनाता है एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण में बताया था ना जी अभी, प्रतिबिंब इस तरीके से बना रहा था उल्टा। तो उल्टा प्रतिबिंब को हम कैसा लेते हैं? निगेटिव में लेते हैं। तो भी क्या ले लेंगे? निगेटिव में लेंगे, क्योंकि बोल रहा है कि इसका प्रतिबिंब उसी ओर, किस ओर? जिस ओर वस्तु को रखा जा रहा है ना उसी ओर उसका प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए भी को क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। ओके, अब हम यहां से क्या निकालेंगे? यू निकाल लेंगे। तो हम जानते हैं
लेकिन इसमें पूछा क्या, फोकस दूरी पूछा है जी। अच्छा, फोकस दूरी पूछा है जी, यहाँ यू दे के रखा है, ठीक है। क्या दे के रखा है, यू दे के रखा है। नहीं देखे, अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की वस्तु को दूरी दे के रखा है, फोकस निकालना है। फोकस के लिए क्या फार्मूला होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है ना। 1/v क्या रखा है, -18। अब u रखेंगे तो इसको माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत है, एलसीएम क्या लेंगे, 36 माइनस का 2 और ये माइनस का 3 क्या बनाएगा, माइनस का 5, ठीक है, बनाएगा ना जी। अब 5 से इसको भाग कर दीजिए, 36 को 5 से भाग कीजिए, 5 7 35, क्या बनाया 1.0, 5 दूनी 10, यानी कि जो हमारा फोकस आएगा क्या आएगा 7.2, और भी किस तरीके का, माइनस का, क्या लगेंगे -7/2। समझ आ रहा है, इन्होंने हमारे अभी u दे के रखा था और v दे के रखा था, तो हम जान गए कि v हमारा बोल रहा है कि अवतल दर्पण है, प्रतिबिंब उसी दिशा में बना रहा है, तो हम जान गए कि वहां पे निगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण हमेशा निगेटिव प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब ज्यादा बनाता है। आभासी बोलता है ना, तो बोलता है कि दर्पण के उसका पीछे बन रहा है, तब हम वहां पॉजिटिव ले लेते हैं। आभासी में हम भी क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और वास्तविक प्रतिबिंब या उल्टा प्रतिबिंब में क्या लेते हैं अभी, निगेटिव। कोई दिक्कत, तब यहां से निकाल लिए, आगे चलिए। बोलता है अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु क्या कहलाती है, जहां से प्रकाश अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु क्या कहलाती है, जहां से प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के वापस परावर्तित हो जाती है। तो बिना विचलन के परावर्तित हो जाती है, कहां से, मुख्य फोकस से, ठीक है, मुख्य फोकस से तो बिना विचलन हुए परावर्तित हो जाती है। वो इस तरीके से होता है ना जी, यहाँ से इस तरीके से आता है, यहाँ से इस तरीके से जाता है, वो फोकस से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। आगे चलिए, बोलता है कि अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी का परिमाण इतना है, उसे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है। अब यहाँ देखिए भी दे के रखा है और एफ दे के रखा है, तो वस्तु की दूरी ज्ञात करना है, यानी क्या ज्ञात करना है, यू ज्ञात करना है। तो फिर से निकालिए, एफ इक्वल टू क्या देके रखा है, -20 सेंटीमीटर, और भी क्या देके रखा है, माइनस का 60 सेंटीमीटर, यू निकालना है। ओके, कोई दिक्कत है जी, तो आइए निकालते हैं। 1/f इक्वल टू हम जानते हैं कि 1/b प्लस 1 क्या होता है, u। कोई तकलीफ है, हमें निकालना क्या है, 1/f दे के रखा है, यानी 1/-20 और बटा 1/-60 प्लस 1/u। कोई दिक्कत है, इस 60 इधर का, इधर आने के बाद प्लस वो बन जाएगा, यानी 1/-20 प्लस का 1/60। कोई दिक्कत है, माइनस का इधर आएगा, साइन बदल जाएगा ना, क्या लिखेंगे 60 -20 माइनस क्या हो जाएगा 20 दिया 60 माइनस का 3 और प्लस का 1 क्या बनाएगा, माइनस का 3 और प्लस का 1 क्या बनाएगा, -2 क्या बनाएगा, -1/30 बनाएगा ना, यानी कि u हमारा क्या हो गया, -30 हो गया। कोई दिक्कत है, उन्होंने f दे के रखा था, v दे के रखा था, हमको क्या निकालना था, u निकालना था, निकाल दिए। आगे चलिए, किसी वस्तु को इतना दूरी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा जाता है, उत्पन्न आवर्धन क्षमता बताइए। अब बताइए आवर्धन क्षमता क्या होता है, मैग्निफिकेशन दर्पण में जो होता है ना -v/u होता है। अब उन्होंने क्या देके रखा है, किसी वस्तु को 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी कि u दे के रखा है, u दे के रखा है ना जी, और ध्रुव से 5 सेंटीमीटर दूरी पे
किसी वस्तु को 2.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले नहीं नहीं किसी वस्तु को 2.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के ध्रुव से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा जाता है। 5 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा जाता है जी उसको। इसमें आवर्धन क्षमता, तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसमें क्या देके रखा है, यदि किसी वस्तु को 2.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले यानी एफ दे के रखा है 2.5 सेंटीमीटर अवतल दर्पण के ध्रुव से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे यानी यू दे के रखा है ना, कितना -5 सेंटीमीटर। पहले तो हमको भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, आइए भी निकालते हैं। तो 1/b होता है 1/f माइनस 1/u, 1/f हो गया 1.2 माइनस का बन जाएगा प्लस 1/5, क्या रखेंगे 5, ये बनेगा 2 + 1 -2 + 1 क्या बनाएगा -1/5, भी क्या आ गया -5 आ गया। जब भी -5 आ गया तो मैग्निफिकेशन हमारा होता है -v/u होता है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा वो +5 बनेगा, और ये u देके रखा -5, काटेंगे तो क्या बनेगा -1 बनेगा। मैग्निफिकेशन कितना आएगा इसका -1 आएगा। कोई दिक्कत है? इन्होंने फोकस देके रखा था और क्या रखा देके रखा था, वस्तु को दूरी देके रखा था उन्होंने। हम भी पहले भी निकाले और मैग्निफिकेशन -v/u पे बैठा दिए, हमारा आंसर आ गया। आगे चलिए, एक दर्पण प्रतिबिंब का आवर्धन क्षमता इतना तथा गोलीय दर्पण की वस्तु जो प्रतिबिंब बनेगा कहां पे बनेगा पूछ रहा हो, तो पहले तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, एक प्रतिबिंब का आवर्धन 1.5 सेंटीमीटर गोलीय दर्पण। अच्छा, तो इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, मैग्निफिकेशन क्या होता है -v/u होता है। हाँ, उन्होंने आवर्धन क्षमता दे के रखा है क्या चीज 1.5, वो बोल दिया है जी प्रतिबिंब का आवर्धन इतना है प्लस का, ठीक है, बता रहे हड़बड़ाइए नहीं, हमको लग रहा है कि प्लस आपको दिक्कत हो रहा है, बता रहे प्लस का उन्होंने क्यों दिया है। प्लस का इसलिए दिया होगा कि हो सकता है वो आभासी प्रतिबिंब बना रहा होगा, कहने का मतलब कि उसको वस्तु को कहाँ रख रहा होगा, वो पोल और फोकस के बीच में रख रहा होगा, तभी तो उसका प्रतिबिंब पॉजिटिव का बन रहा होगा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बन रहा होगा। आपको परेशान नहीं होना, आप देखिए पहले यहाँ पे, तो 1.5 तो दे दिया आपका आवर्धन क्षमता, और दर्पण से वस्तु की दूरी तथा गोलीय दर्पण से वस्तु की दूरी यानी क्या देके रखा है u देके रखा, मैग्निफिकेशन देके रखा 1.5 और u देके रखा है कितना -30 लिखेंगे ना। हाँ, तब बताइए हम यहाँ -30 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? इसके नीचे 1 ले लीजिए, इसको गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा माइनस का b = 30 × 1.5, 1 0 बैठाइए यहाँ, 0.60 कट जाएगा ना, इससे कटेगा यानी कि 15 या 45 सेंटीमीटर आया ना। हाँ, देखिए इसको आपको फिर से समझाते हैं जी, नहीं समझे आप, देखिए मैग्निफिकेशन जो होता है ना -v/u होता है, मैग्निफिकेशन उन्होंने 1.5 दे के रखा है, -v है हमारा, और हमारा -u दे के रखा है कितना -30, माइनस से माइनस कट के पॉजिटिव बन जाएगा। जब इसका इसके साथ गुना करेंगे 1.5 का गुना 30 के साथ करेंगे तो क्या बनेगा 45 सेंटीमीटर हो जाएगा, होगा ना। अरे भाई साहब 30 × 1.5 का गुना कीजिएगा, 1 पॉइंट हटाइएगा, 10 या 30, 15 या 45, तो 45 सेंटीमीटर पॉजिटिव है, तो अवतल में पॉजिटिव प्रतिबिंब कहां बनाता है, दर्पण से पीछे बनाता है ना, और वस्तु को कहां रखते हैं पोल और जब फोकस के बीच में रखते हैं
वस्तु को जब आप पोल और फोकस के बीच में रखिएगा तो ही तो प्रतिबिंब पॉजिटिव का बनाएगा और दर्पण से पीछे बनाएगा। क्या आंसर लगाएंगे? दर्पण से पीछे 45 सेंटीमीटर की दूरी पे बनाएगा। हाँ, वस्तु को रखा होगा, हो सकता है कि वो वस्तु को वहीं पे रखा होगा, तभी तो पॉजिटिव का बन रहा है। आगे चलिए, अब बोलता है गोलीय दर्पण का आकार इस प्रकार बढ़ता है कि उसकी अक्रिता त्रिज्या दोगुनी हो जाती है, फोकस दूरी क्या होगी? तो आपको तो पता है ना कि फोकस दूरी इक्वल टू क्या होता है? फोकस दूरी इक्वल टू क्या होता है? r/2 होता है। जब r को आप दुगुना कीजिएगा तो f भी क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा, होगा ना? ये दोनों f और r क्या होते हैं? एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। r को जितना गुना बढ़ाइएगा f उतना गुना बढ़ेगा। r को आप 5 गुना कीजिए f भी 5 गुना, r को 50 गुना कीजिए f भी 50 गुना। इन्होंने कितना गुना किया है? 2 गुना। आप भी क्या करिएगा? बढ़ा के 2 गुना कर दीजिए फोकस को। ओके, कंफ्यूजन है क्या जी? किसी भी चीज का कंफ्यूजन नहीं रखना है, समझ पा रहे हैं? इतने आसानी से बता रहे हैं कि किसी भी चीज का कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है? नहीं समझ में आएगा दोबारा आप क्लास देखिएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ बोला है कि वस्तु को इतना दूरी पे फोकस रखा है, उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा जाता है। अब प्रतिबिंब बताइए कैसा बनेगा? अभी उत्तल दर्पण के लिए बता दिया, तब हम उत्तल दर्पण के लिए कल कंसेप्ट समझाएंगे और उत्तल दर्पण के लिए हम कल करेंगे। ओके।